हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज की हमारी कहानी है चतुराइयों से भाइयों को प्राणदान दिलाना। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा थे। वह बड़े दयालु और सत्यवादी थे। एक बार वह जुए में सब कुछ हार गए और उन्हें वनवास हो गया। वह अपने सभी भाइयों के साथ जंगल में रहने के लिए चले गए। जंगल में घूमते घूमते उन लोगों को प्यास लग गई। तब उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई को पानी लाने के लिए कहा। इस पर उनका छोटा भाई पानी की तलाश में इधर उधर भटकता हुआ एक तालाब के पास जा पहुंचा। वह एक जादुई तालाब था। जब वह पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस तालाब से आवाज़ आई, परंतु उन्होंने उसकी परवाह किए बिना ही वहाँ से पानी निकालने लगे, जिसके कारण उनकी वहीं मृत्यु हो गई। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वह ना लौटे तो राजा ने अपने दूसरे भाई को उनका पता लगाने व पानी लेने के लिए कहा। वह भी उस जादुई तालाब के पास जा पहुँचे। जब वह पानी लेने के लिए आगे बढ़े, उनसे भी वही प्रश्न किया और कहा, आपको हमारे प्रश्नों का सही सही जवाब देने के बाद ही आपको पानी लेना होगा। परंतु उन्होंने उसकी परवाह किए बिना ही पानी लेने लगे और उनकी वही मृत्यु हो गई। राजा ने अन्य भाइयों को भी बारी बारी पानी लाने के लिए कहा, परंतु कोई भी नहीं लौटा, जिससे राजा को बड़ी चिंता हुई और वह स्वयं पानी की तलाश में अपने भाइयों की खोज में खोजते निकल पड़े। और वह खोजते खोजते उस जादुई तालाब के पास जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि उनके भाई मृत पड़े हैं, जिससे उनको बहुत दुख हुआ। परंतु आस पास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे भाइयों को किसने मारा। फिर वह उस तालाब के नज़दीक पहुंचकर जैसे ही पानी निकालना चाहा, ऊपर से आवाज़ आई, अगर तालाब से पानी चाहिए तो हमारे प्रश्नों का सही सही जवाब देना होगा। उन्होंने पूछा, क्या तुमने हमारे भाइयों को मारा है। इस पर आवाज़ आई, उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही तालाब से पानी निकालने लगे, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। इस पर राजा तैयार हो गया। तब उस आवाज़ ने बहुत ही रोचक प्रश्न करना शुरू कर दिया। पहला प्रश्न, जल से पतला कौन है। राजा ने जवाब दिया, जल से पतला ज्ञान है। तब आवाज़ ने दूसरा प्रश्न किया, भूमि से भारी कौन है। इस पर राजा ने जवाब दिया, पाप भूमि से भारी है। तीसरा प्रश्न, अग्नि से तेज कौन है। उत्तर, क्रोध अग्नि से तेज है। चौथा प्रश्न, काजल से काला कलंक कौन है। उत्तर, कलंक काजल से भी काला है। प्रश्न, आकाश से ऊंचा कौन है। उत्तर, आकाश से ऊंचा पिता है। प्रश्न, हवा से तेज चलने वाला कौन है। उत्तर, मन हवा से तेज चलता है। प्रश्न, लाभों में प्रधान क्या है। सुखों में उत्तम सुख क्या है। उत्तर, निरोगी काया सबसे प्रधान है और संतोष उत्तम सुख है। सभी प्रश्नों के सही उत्तर पाके वह देवता प्रकट हुए और बोले, मैं इस तालाब की रखवाली करता हूँ। तुमने हमारे सभी प्रश्नों का सही उत्तर देकर हमें प्रसन्न किया है। बोलो तुम क्या चाहते हो। इस पर उन्होंने अपने सभी भाइयों को जिंदा करने के लिए उस देवता से विनती की और सभी भाई जीवित हो गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।